अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आज के हमारे सेशन में इंशाल्लाह हम हमारा जो टॉपिक हम प्रीवियस सेशन में भी कवर कर चुके हैं, अल्टीमेट इंस्टाग्राम ग्रोथ, हम इसी के बारे में आगे फर्दर मॉड्यूल्स पे वर्क करेंगे और हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ है कि हम जो मेहनतें कर रहे हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको कबूल फरमाए और हम तमाम के लिए, आपके लिए, मेरे लिए और सुनने वालों के लिए जो अभी सेशन नहीं जॉइन कर पाए हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबके लिए आसानी का मामला फरमाए और हम तमाम को, हम जिस मकसद से जॉइन हुए हैं, आई डिजिटल प्रेन्योर, हमने जिस रीज़न से जॉइन किए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए उसको कामयाबी का ज़रिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट अस गेट इनटू द नेक्स्ट टॉपिक। तो थोड़ा-सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि कल वाले सेशन में हमने क्या-क्या चीज़ें कवर की थी। कल वाले सेशन में हमने सबसे पहले तो इंस्टाग्राम का इंट्रोडक्शन देखा और हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए और हमें किन अकाउंट्स को फॉलो करना चाहिए और हम कैसे कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने देखा और हमने ये भी देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है और एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट, राइट? प्रोफेशनल डिजिटल क्रिएटर या कोई भी आप बिजनेस कंसल्टेंट, जो भी आपकी निच है उसके हिसाब से आप अपना प्रोफेशन उसमें चूज़ कर सकते हैं। फिर आशुतोष सर के नेक्स्ट वाले सेशन में हमने ये देखा कि माइक्रो निच का मतलब है कि हाउ आर यू गोना पिक योर निच। आपने निच को कैसे सेलेक्ट करना है। जैसे सर ने एग्जांपल दिया कि डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स में भी बहुत से ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो कोई पर्टिकुलर स्किल, आई मीन जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट हो गया, नी स्पेशलिस्ट हो गया, यानी बोन स्पेशलिस्ट होता है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिटी वाला अपनी एक पर्टिकुलर नैरो डाउन करते हैं निच को, राइट? तो उस चीज़ को हमें मद्देनज़र रखते हुए अपनी निच सेलेक्ट करनी है। अभी हमारा जो आज का सेशन है, जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो ये है कि हाउ टू फाइंड योर निच, यानी आप कौन सी निच के बेसिस पे अपना पेज सेटअप करें, आपके पेज की थीम क्या होनी चाहिए, ठीक है? तो विदाउट एनी फर्दर डू हम इस पे जाते हैं। मुझे बस एक चीज़ आप बता दीजिए, मीटिंग में जो लोग हैं, मैसेज में लिख के कि आपको मेरी आवाज़ बराबर आ रही है, मेरा स्क्रीन बराबर दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ें क्लियर है, तो बस एक मैसेज कर दीजिए यस जी, ऑलराइट, लेट्स गो। हम ये वाला स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जब हम सर्च करेंगे मेजर एंड माइक्रो निश टू चूज, बहुत सारे ब्लॉक्स मिल जाएंगे आपको। ब्लॉक के अंदर थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पे ब्लॉक बड़ा ओके, आई थिंक नेटवर्क का इशू आ रहा है। जस्ट गिव मी 1 मिनट सो दैट ये फर्दर नहीं हो, और जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके? आप लोग कर सकते हो। फर्स्ट क्या है, फिटनेस एंड वेट लॉस। इसका सेकंड क्या है, हेल्थ के ऊपर कंटेंट बना सकते हैं। ये मेजर निश है, ठीक है? ये निश है। अभी माइक्रो निश पे मैं चलने वाला हूं। मेजर निश देख लेते हैं। हेल्थ है, फिर थर्ड है डेटिंग एंड रिलेशनशिप के ऊपर कंटेंट बनाया जा सकता है, पेट्स के ऊपर कंटेंट बनाया जा सकता है, सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर कंटेंट बनाया जा सकता है, वेल्थ बिल्डिंग थ्रू इन्वेस्टिंग के ऊपर वीडियोस बनाया जा सकता है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग हो गया, फॉरेक्स इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग हो गया, बेसिकली समझो पर्सनल फाइनेंस हो गया, म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियोस क्या होते हैं, बहुत निश स्पेसिफिक जा सकते हो आप। ये मेजर निश है, राइट? इसके बाद सेवंथ है मेक मनी ऑन द इंटरनेट, जिस निश के अंदर हम भी आते हैं, ठीक है? एट आता है ब्यूटी ट्रीटमेंट, नाइन है यहाँ पे गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी, एंड टेंथ यहाँ पे क्या है, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। ये मेजर निश है। इसके साथ साथ मैंने जब सर्च किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो 13 मोस्ट प्रॉफिटेबल निश, राइट? तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, एक सबसे पहला व्लॉग आ गया, टॉप 13 मोस्ट प्रॉफिटेबल निश लिस्ट दैट रियली मेक मनी इन 2022। यहाँ पे आ गए बहुत सारे निश आ गए, राइट? मेक मनी ऑनलाइन एक निश है, फाइनेंस है, ट्रैवल है, फिटनेस है, पर्सनल डेवलपमेंट है, रिलेशनशिप है, लाइफस्टाइल है, रियल एस्टेट है, गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी, फूड, एंटरटेनमेंट, पेट्स, गेमिंग। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक बार सर्च कर लेता हूं, ठीक है? इसको एक बार खोल लेते हैं। यहाँ पे हमने खोला जब, तो इसके माइक्रो निशेस भी हमें दिखने लग गए। यहाँ पे व्हाट आर द सब निशेस आइडियाज। तो अगर मेक मनी ऑनलाइन पे अपने को वीडियो बनानी है, ठीक है? मेक मनी ऑनलाइन को हमें एज अ निश सेलेक्ट करना है, तो इसके अंदर कौन कौन से सब निश आ सकते हैं? यूट्यूब मार्केटिंग आ सकती है, ऑनलाइन जॉब्स आ सकता है, पैसिव इनकम कहां से आएंगे वो आ सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग के टिप्स दे सकते हो आप, जिस इंडस्ट्री से में जितने भी लोग हैं वो उस इंडस्ट्री से मतलब ताल्लुकात रखते हैं, राइट? इसके साथ साथ ब्लॉगिंग के टिप्स दे सकते हो आप,
और भी बहुत सारे आइडियाज हैं जिससे आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। आप फ्रीलांस कर सकते हो, आप वेबसाइट डेवलपमेंट एसईओ का फ्रीलांस दे सकते हो, आप सर्विसेज सेल आउट कर सकते हो, आप अपने कोर्सेज बना सकते हो, कोर्सेज को वीडियो सेलिंग के थ्रू बेच सकते हो। तो बहुत सारे निश्चय आप सोचोगे तो आपको आइडियाज मिलेंगे, राइट। इसके बाद हम चलते हैं, जरा देखें किसी और पे चलते हैं। चलो ट्रैवल पे चलते हैं। ट्रैवल के अंदर क्या क्या सब निश मिल जाएगा अपने को। बजट ट्रैवल एक आइडिया हो गया। बजट ट्रैवल कैसे करना है आप बता सकते हैं, कहीं पे आपने ट्रैवल किया, व्लॉग बना सकते हैं, साथ के साथ आप उसके अंदर ज्ञान दे सकते हैं, बता सकते हैं कि कहां से मैंने क्या लिया, कैसे मैंने इस ट्रिप को बजट ट्रिप बनाया। इसके बाद लग्जरी ट्रैवल कैसे करें, ट्रैवल सेफ्टी में क्या क्या आपको माइंड में रखना है, इसके ऊपर आप वीडियोस बना सकते हैं। सोलो ट्रैवल क्या होता है, ट्रैवल फ्लाइट्स डील्स, सिर्फ आइडियाज दे रहा हूं। सिलेक्ट आपको वो करना है जो या तो आपके पैशन से मैच खाता हो या फिर उस फील्ड के अंदर आपकी एक्सपर्टीज हो या उस फील्ड में आप एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हो, राइट। तो बहुत सारे 100 से ज्यादा आइडियाज आपको मिल जाएंगे। फिटनेस के ऊपर चेक कर लो आप। फिटनेस के ऊपर क्या क्या है, वेट लॉस है एक तरीका, हेयर लॉस है एक, योगा के ऊपर बात हो सकती है, न्यूट्रिशन के ऊपर बात हो सकती है, डांस के ऊपर बात हो सकती है, एरोबिक्स के ऊपर बात हो सकती है, जिम्नास्टिक्स के ऊपर बात हो सकती है। आप सोच रहे हो कितने सारे आइडियाज हैं। डाइटरी सप्लीमेंट्स के ऊपर बात हो सकती है, न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट्स के ऊपर बात हो सकती है, प्रोटीन के ऊपर आप नॉलेज दे सकते हैं अपनी। तो देयर आर एन नंबर ऑफ आइडियाज जो आप जनरेट कर सकते हैं। यहां से अगर मैं पेट्स के ऊपर भी सिलेक्ट करके देखूं तो पेट्स के ऊपर भी क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं। What are the sub niches ideas for pets? Carriers, dog training कैसे करें, pet food and treats क्या होते हैं, special diet food for pets, pet toys and entertainment. You can select any one niche. एंटरटेनमेंट सेलेक्ट करके देख सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं एंटरटेनमेंट में क्या क्या सब निशेस है हमारे पास। मूवीज के ऊपर बात की जा सकती है, मूवीज के हम वो निकाल सकते हैं, रिव्यूज निकाल सकते हैं। टीवी शोज के ऊपर बात की जा सकती है, बहुत सारे सॉन्ग आते हैं उसके ऊपर आप रिएक्शन वीडियोस निकाल सकते हो, वो भी एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर कंसीडर किया जाता है। स्टैंड अप कॉमेडी करा जा सकता है। अपकमिंग कौन कौन से इवेंट्स है इसके बारे में जानकारी दे सकते हो आप। तो मुझे ऐसा लगता है आपको आइडिया लग चुका होगा कि आप इंटरनेट को थोड़ा सा छान मारो कि कौन कौन से निश मार्केट में अवेलेबल है, किस निश में कितना पैसा है, और उस निश के अंदर भी माइक्रो निश को फाइंड आउट करो। जैसे आपने निश चूज कर लिया कि भाई मुझे सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर बात करनी है, अब आप इंटरनेट पे ही सर्च करें कि सेल्फ डेवलपमेंट के माइक्रो निशेस क्या क्या है, किस किस चीज पे बात कर सकता हूं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बात करूं, पर्सनल ग्रूमिंग पे बात करूं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर बात करूं, गोल सेटिंग के ऊपर बात करूं, किस चीज पे बात करूं, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करूं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे बात करूं, फेलियर सक्सेस पे बात करूं, रिच माइंडसेट पुअर माइंडसेट पे बात करूं, मैं किस चीज पे एक्जैक्टली बात करूं, वो एक निश पकड़ लो। और उसके बाद कंटेंट कहां से निकलेगा, कितना निकलेगा, ये मैं अभी आपको अगली वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आई होप इस वीडियो के अंदर आपको समझ आ चुका है कि एक्जैक्टली मुझे अपना निश, अपना माइक्रो निश किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो के अंदर जबरदस्त कंटेंट के साथ। टिल द टाइम प्ले बैक बड़ा खेलता है। ऑलराइट, मुझे ये बताइए कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया है। इज माई वॉइस क्लियर? आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी जी, मैंने 1.5 कर दिया था। मुझे बताइएगा कि समझ में आया है या मैं दोबारा प्ले करूँ इसको। सबसे अहम चीज़ होती है कि हम अपनी इंस्टाग्राम के लिए निच चूज़ करें। निच जैसे कि सर ने भी बताया और हमने भी देखा है कि निच होता है कि आप ये आज भी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन टॉपिक है, उसके बेसिस पे आपकी पेज की थीम बनेगी, राइट? जो भी आपके पेज की थीम होगी उसको हम टॉपिक कहते हैं। दैट्स कॉल्ड एज अ निच। ओके, हमारी टर्मिनोलॉजी में इंस्टाग्राम ग्रोथ की या हमारी सोशल मीडिया की ग्रोथ में हम अपने टॉपिक को निच कहेंगे, थीम ऑफ द पेज। जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज हो या यूट्यूब हम बनाएं या हम सबसे अच्छी ग्रोथ स्ट्रैटेजी ये होती है कि हमारी जो सोशल मीडिया प्रेजेंस होती है ना, सारी जगहों पे हमें सेम सेम चीज़ें पोस्ट करनी है। तो आप अभी तो हम अल्टीमेट इंस्टाग्राम ग्रोथ कर रहे हैं, तो हम इंस्टाग्राम के बारे में देख रहे हैं, लेकिन जो भी कंटेंट हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए बनाएंगे वो सिर्फ हम इंस्टाग्राम पे नहीं यूज़ करेंगे, उसको हम सेम कंटेंट हमारी जो होगी उसको हम यूट्यूब पे भी पोस्ट करेंगे, उसको सेम हम स्नैपचैट पे भी पोस्ट करेंगे और फेसबुक पे भी पोस्ट करेंगे। 4 मेजर प्लेटफॉर्म्स पे तो हम डेफिनेटली सेम सेम चीज़ें वर्क करेंगे। आपका सेम एक ही नाम से पेज हर जगह होना चाहिए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट और फेसबुक, चारों जगह आपका सेम नाम से पेज होना चाहिए। आपकी ब्रांड विजिबिलिटी के लिए ये अहम है, ठीक है। अभी मैं ये चाह रही हूँ कि हमें यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हमें एक निच सेलेक्ट करनी है, एक टॉपिक के ऊपर वर्क करना है और उसको हमें नैरो डाउन करना है, उसमें से एक माइक्रो निच को सेलेक्ट करना है। तो अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि मैं कैसे निच चूज करूँ या मुझे क्या करना चाहिए। जैसे सर ने बताया, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आपको ऐसी निच चूज़ करना है जिससे आप बोर ना हो। आपको ऐसी निच चूज़ करना है जिसमें यू शुडंट रन आउट ऑफ आइडियाज़। आपके पास आइडियाज़ की उसमें कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसी आपको निच चूज़ करना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम वेट लॉस या फिटनेस इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो फिटनेस में भी फिटनेस इंडस्ट्री एक निच हो गई, फिटनेस एक निच हो गई, हेल्थ एंड फिटनेस एक निच है। लेकिन हेल्थ एंड फिटनेस में भी आप देखेंगे नैरो डाउन करने पर एक पर्टिकुलर आपकी निच हो जाएगी फैट लॉस, एक हो जाएगी वेट लॉस, एक हो जाएगी डाइट प्लान्स, एक हो जाएगी हेल्थ टिप्स, खाली टिप्स एंड ट्रिक्स। आप अपने हैक्स हो जाती हैं, यानी आपको कौन से ऐसे फूड्स यूज़ कर सकते हैं जिससे अपने आप
मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये एक जो है ना सब निचेस है, माइक्रो निचेस है। इनमें से आपको बस एक ऐसी निच को पकड़ना है जिसमें आपको या तो अपना पैशन हो, यानी आप उसमें ग्रो करना चाहते हैं, या तो फिर आपने ऐसी निच चूज़ करना है जिसमें आपको जानने में इंटरेस्ट हो, आप खुद भी सीखना चाहते हो, ताकि आप अपनी जो कंटेंट बना रहे हैं उससे आपको भी सीखने को मिले और उससे दूसरों को भी इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, ये बहुत अहम है, वरना फिर लॉन्ग टर्म में हम रन नहीं कर सकते। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ पर ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट वाली चीज़ों को हम करने लगते हैं। अभी यहाँ तक हमने ये देख लिया है कि हाउ टू फाइंड योर निच। अब सर नेक्स्ट वाले वीडियो में ये बताएंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द यूज़र नेम, हाउ टू सेलेक्ट द यूज़र नेम। तो हम यूज़र नेम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यूज़र नेम क्या है? यूज़र नेम वो होगा जो आपके पेज के नेम को रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे मेरा इंस्टाग्राम पेज है एक्सेल विद फातिमा 27। आइडियली नंबर्स ना भी रखें तो चलेगा। एक्सेल विद फातिमा इज़ द मेन थीम ऑफ माय पेज। आपके इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, स्नैपचैट हो या फेसबुक हो, सारी जगहों पे आपके पेज का नाम सेम, यूज़र नेम सेम होना चाहिए। चलिए हम सर की वीडियो देख लेते हैं कि सर इसमें क्या बता रहे हैं, फिर हम इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सेलेक्ट अ यूज़र नेम। आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि इंस्टाग्राम पे यूजर नेम क्या डालना चाहिए। बहुत सारे लोगों की दिक्कत यही होती है कि यूजर नेम सर एग्जैक्टली क्या डालें, हमारा जो नाम है वो ऑलरेडी किसी ने ले रखा है, यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, तो हम कैसा यूजर नेम डालें। और इस चक्कर में बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, अंडरस्कोर के साथ अपने यूजर नेम की शुरुआत करते हैं, बीच में कहीं अंडरस्कोर डाल दिया, कोई डॉट डाल दिया, फुल स्टॉप डाल दिया। बिल्कुल भी मत करना ऐसे। अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो, बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो कोशिश करो जितना छोटा यूजर नेम हो सके बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। एंड उसके बीच में कोई फुल स्टॉप, कोई अंडरस्कोर, कोई भी अलग तरीके का आर्टिकल करेक्टर जो होता है वो सब कुछ नहीं डालना है अपने को बहुत सिंपल सा यूजर नेम डालना है। अगर आपके नाम का यूजर नेम अवेलेबल है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं अवेलेबल तो आप यूजर नेम के सामने मतलब अपने नाम के आगे ऑफिशियल लगा सकते हो। ऑफिशियल डाल दिया, द रियल डाल दिया, असली डाल दिया, इस तरह के आप अपने नाम के आगे ये कोई मतलब उपसर्ग जिसको बोलते हैं हम प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स आप पहले से डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने अपना पूरा नाम डाल दिया। अब कोशिश करना कि यूजर नेम इतना सिंपल होना कि आप किसी से कहीं भी बात कर रहे हैं, किसी अनजाने आदमी से मिले हैं, उसने आपसे पूछ लिया इंस्टाग्राम यूजर नेम क्या आपका, इंस्टाग्राम पे है सर आप, तो आप सिंपली एक वर्ड बोलो कि आशुतोष पाठिया, जो मेरा नाम है वही सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है कि आप इजीली स्पेल आउट कर सकते हैं अपने नाम को, उसके बीच में कोई अंडरस्कोर नहीं, कोई डॉट नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जिससे इंसान कंफ्यूज हो जाए और वो ढूंढ ही ना पाए आपको। ठीक है, तो यूजर नेम बहुत ज्यादा मैटर करता है, इस बात का ध्यान रखना। और आज मैं अभी आपको फटाफट से दिखा देता हूँ यूजर नेम आपको एडिट कहां से करना है। चलिए मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर लेके चलते हैं आपको एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि यूजर नेम आप कहां से एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो इंस्टाग्राम आप खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलने के जस्ट बाद एडिट प्रोफाइल के ऊपर ही जाना है हमें, और एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे नेम के बाद जस्ट नीचे आ रहा है यूजर नेम। यूजर नेम पे डाल के आप कुछ भी यूजर नेम सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं कोई भी चूज नहीं करूंगा, नहीं तो मेरा यूजर नेम कोई और ले लेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना यूजर नेम चेंज कर सकते हैं, बट ध्यान रखना अभी कि अभी अगर आपके यूजर नेम में कोई डिफिकल्ट वर्ड है, कोई फुल स्टॉप है, कोई अंडरस्कोर है, कुछ भी है, उसको हटा दो और उसको एकदम सिंपल यूजर नेम बना दो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर कोशिश करो, अगर आप किसी फील्ड से, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड से हो, आप मार्केटिंग के फील्ड से हो, सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड से हो, तो आप वो भी डाल सकते हो। जैसे हमारे एक फ्रेंड है मार्केटिंग आकाश पांडे, तो उन्होंने अपने आकाश पांडे के आगे मार्केटिंग लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई डिजिटल फील्ड है, डिजिटल मार्केटिंग से, वेबसाइट डेवलपमेंट से, तो आप अपनी फील्ड का कोई क्रिएटिव सा वर्ड प्रीफिक्स के तौर पे मतलब ऑफिशियल शिवम सिंह, तो इस हिसाब से आप डाल सकते हो। ठीक है, आपका नाम राज है तो राज अंडरस्कोर डॉट सिंह लिखने से ज्यादा अच्छा है ऑफिशियल राज सिंह। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। यूजर नेम बहुत मैटर करता है। सिंपली किसी को बताओ, सिंपली सर्च के अंदर आ जाए, कोई मार्केटिंग से रिलेटेड सर्च करेगा ना तो वहां पे भी वो रैंक करेगा। आकाश पांडे का जो चैनल है, जो इंस्टाग्राम हैंडल है, वो वहां पे रैंक करने वाला है। तो इसी तरह का कोई यूजर नेम अपने दिमाग में बिठाइए और वैसा ही यूजर नेम आप डाल लीजिए फटाफट से। अगली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे जबरदस्त बायो आप क्रिएट कर सकते हो, जिससे कोई भी इंसान आपके प्रोफाइल के ऊपर एक बार आए ना, सबसे पहले नजर जो उसकी पड़ती है, एक तो प्रोफाइल पिक्चर पे पड़ेगी, दूसरा आपके बायो के ऊपर पड़ती है। बायो सामने वाले इतना अट्रैक्टिव कर दो कि सामने वाला मजबूर हो जाए कि आपको फॉलो वो करे। तो वो अगली वीडियो के अंदर बताता हूं कि कैसे आप अट्रैक्टिव बायो डिजाइन करोगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल द टाइम प्ले बैक बड़ा खेलते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर बहुत अहम चीज़ जो है वो है यूज़र नेम का यूज़। राइट, तो यूज़र नेम हमारा क्या होगा, जो हमारी पेज का थीम है उसका जो नाम है, हमने ऐसे सिंपल नाम रखना है जिससे हम अ, बहुत आसानी से लोग हमें सर्च कर सकें। अगर हम किसी के साथ अपने पेज के बारे में बताना चाह रहे हैं तो उसमें अंडरस्कोर, एट द रेट या कुछ ऐसे अगर हम डाल देते हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू सर्च अस। ठीक है, तो इस वजह से हमें अगर सर्च में इजीली अपीयर होना है और हमें विजिबिलिटी चाहिए, तो हमें अपने यूज़र नेम को आसान से आसान चूज़ करना है। अब जैसे सर एग्जांपल दे रहे थे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिल जाता है, आप अपनी निच के रिलेटेड एक प्रीफिक्स अपने नाम के साथ लगा सकते हो। जैसे अक्सर डाइटिशियंस क्या करते हैं, डाइटिशियन आकाश या डाइटिशियन निशा, जो भी है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। या फिर डिजिटल मार्केटिंग में कोई है तो डिजिटल निशा, डिजिटल आकाश, ऐसे अपने नाम के पहले डिजिटल लगा लेते हैं।
तो यहाँ पे अहम चीज़, जैसे मुझे पर्सनली ये फ़ील हुआ था कि मैं जो अपने पेज की थीम बना रही हूँ, उसके साथ मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ कि लोग यहाँ से कुछ सीखें, राइट? कुछ उनके अंदर यानी वो अपने आप के अंदर बेटर फ़ील करें। तो मैंने ऐसे चूज़ किया एक्सेल विद फ़ातिमा। तो आप अपने हिसाब से चूज़ करें कि आपको क्या अपनी पेज की थीम बनानी है, और फिर उसमें से एक आसान सा वर्ड हम चूज़ करेंगे एज़ अ यूज़र नेम, ठीक है? अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है गुड बायो एंड अ प्रोफाइल पिक्चर। तो पहले हम देख लेते हैं सर क्या बताते हैं, फिर मैं आपको पर्सनली भी इस पे थोड़ा और गाइडेंस दूँगी, ठीक है? चलें, अब हम नेक्स्ट वाला वीडियो देखते हैं। गुड बायो एंड अ प्रोफाइल पिक्चर के बारे में हम देख लेते हैं। ओके, आई थिंक इट डिडंट प्ले, जस्ट अ मिनट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द गुड बायो। बायो क्या होता है, प्रोफाइल पिक्चर कैसे हमें अपनी सेट करनी है, ठीक है? लेट्स गो, लेट्स प्ले 1.5 पे हम इसको प्ले कर लेते हैं, ठीक है? चलिए। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं इंस्टाग्राम बायो कैसे इफेक्टिव बहुत ज्यादा डिजाइन करना है। फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे सीधा लेके चलता हूं अपने बायो के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर। एंड यहां पे आप देख सकते हो बायो के अंदर मैंने सीधा लिखा फाउंडर ऑफ 4 प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स। यहां पे आई एंटरप्रेन्योर है, आई ट्रैवलप्रेन्योर है, ब्रेनेड ऑफिशियल है एंड स्वरमंडल स्टूडियोज है। तो हर अकाउंट को मैंने यहाँ पे टैग कर दिया। फाउंडर हूं मैं, तो यहाँ पे आईडी खोलेगा कोई इंसान तो देख लेगा कि चलो ये अकाउंट है, ठीक है। आई ट्रैवल खोलेगा तो ये वाला अकाउंट है। इसके बाद ब्रेनेड ऑफिशियल खोलेगा तो लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि अच्छा इसने 4 बिजनेसेस रन कर रखे हैं। स्वरमंडल स्टूडियोज पे ज्यादा काम यहाँ पे नहीं हुआ है। ये चैनल हमारा यूट्यूब के ऊपर आप जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे गाने हैं, आप जाके चेकआउट जरूर कर सकते हैं। इसके बाद मैंने नीचे एक लाइन लिखी है कि मैं क्या करता हूँ तो ये तो पता लगेगा कि फाउंडर हूँ, 4 स्टार्टअप्स का 4 कंपनीज रन कर रहा हूँ। इसके बाद थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ कि हाउ आई एम हेल्पिंग द यूथ, या मैं कैसे अपनी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, लोगों की हेल्प कैसे कर रहा हूँ। बेसिकली मैं एक रीजन दे रहा हूँ कि लोग मुझे फॉलो क्यों करें। अगर यंगस्टर को आ रहा है, यूथ को आ रहा है, तो वो क्यों मुझे एक बार देखे, मेरे अकाउंट को चेक करे, मेरे रील्स को चेकआउट करे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंस्पायरिंग यूथ। अब सामने वाला तुरंत देखेगा कि यार कैसे, हाउ इज ही इंस्पायरिंग द यूथ। रील्स देखेगा, 4-5-10 रील्स देख लिया अगर, उसको समझ आ जाएगी कि हाँ ये इंसान सही गाइडेंस दे रहा है, राइट। इसके बाद मैंने अथॉरिटी बिल्ड करी। मैंने बताया कि यूट्यूब के ऊपर मेरे 3,60,000 सब्सक्राइबर्स अभी है करंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। अब हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब बढ़ गया हो। तो मैंने अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए यहाँ पे अपने बायो में लिख दिया कि हाँ यूट्यूब के ऊपर अपना इतना, क्योंकि जब आप फिगर देते हो ना, डेटा देते हो, तो वहाँ पे एक अथॉरिटी आपकी बिल्ड हो जाती है। इसके बाद मैंने कॉल टू एक्शन दे दिया। कोई मेरे बायो के अंदर आ रहा है, कोई देख रहा है, तो मैं ये भी बताऊंगा ना कि भाई तू क्या कर, अगर तेरे को मेरे साथ काम करना है, वर्क विद मी, सीधा मैंने नीचे गूगल फॉर्म का लिंक डाल दिया। इसी तरह का आपको बायो डिजाइन करना है। जरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। हाँ जी, तो इसी तरह का आपको बायो डिजाइन करना है। बायो के अंदर सबसे पहले आप लिखो कि व्हाट डू यू एक्जैक्टली डू। क्या आप इंटरनेट मार्केटर हैं, क्या आप हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, क्या करते क्या हो आप एक्जैक्टली, और अच्छे शब्दों में, बहुत ज्यादा क्रिएटिव शब्दों में आप वहां पे लिख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्क्रीनशॉट्स लगा दिए जाएंगे आइडिया के लिए, क्या कैसे कैसे अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को बना सकते हैं, अपना बायो कैसा बना सकते हैं, आइडिया ले सकते हो आप यहाँ से। लेकिन कॉपी मत करना, कोशिश करो कि अपना यूनिक एक बनाओ कि आप एक्जैक्टली कैसे वैल्यू ऐड कर रहे हो, और लोगों को रीजन दो कि वो आपको फॉलो क्यों करें, आपके अकाउंट को क्यों चेकआउट करें, आपके रील्स जाके क्यों देखें, ठीक है। तो वैसा कुछ आपको डालना पड़ेगा। और उसके बाद कॉल टू एक्शन डालो। आप कॉल टू एक्शन बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। डीएम यस टू गेट स्टार्टेड विद मी, डीएम यस टू मेक इंस्टाग्राम योर मनी मेकिंग मशीन, या फिर एटीएम यू कन्वर्ट योर इंस्टाग्राम इनटू एटीएम। इस तरह के बहुत सारे कॉल टू एक्शन आप डाल सकते हैं। एंड बहुत जबरदस्त अट्रैक्टिव प्रोफेशनल आपका बायो आप डिजाइन कर चुके हो। चलिए इसी वीडियो के अंदर हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से अपना हमें प्रोफाइल पिक्चर किस तरह का सेलेक्ट करना है। तो अभी मेरा प्रोफाइल पिक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है इंडियन, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंस डे का टाइम चल रहा है और हम भी इस मिशन में साथ हैं कि हर घर तिरंगा वाले मिशन के अंदर। तो अभी इंडियन फ्लैग है, लेकिन इसको हम एडिट कर सकते हैं। मैंने किस तरह की प्रोफाइल पिक्चर नॉर्मली डाली हुई है अपने प्रोफाइल के ऊपर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वाली जो प्रोफाइल पिक्चर है ना, ये हम अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने थोड़ी देर के लिए अपडेट कर दिया। तो प्रोफाइल पिक्चर के अंदर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत क्लियरली आपका फेस विजिबल होना चाहिए। सामने से ना हो, भले ही टिल्टेड हो, इधर हो, उधर हो, इधर देख रहे हो आप, साइड एंगल से वो व्यू हो, लेकिन आपका फेस बहुत क्लियरली दिखना चाहिए। एंड प्रोफेशनली शॉट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल रैंडमली ऐसे सेल्फी वाला नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्ली या तो डीएसएलआर से या कैमरे से आप एक पिक्चर को क्लिक करो जबरदस्त प्रोफेशनल बैकग्राउंड के साथ। अगर बैकग्राउंड नहीं है प्रोफेशनल, कोई व्हाइट दीवार के आगे खड़े हो जाओ आप, ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्लेन बैकग्राउंड के आगे खड़े हो जाओ और एक जबरदस्ती पिक्चर क्लिक करवानी है। और वो आपका प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में ना ये आपका विजिटिंग कार्ड होता है। जैसे हम फिजिकल वर्ल्ड के अंदर विजिटिंग कार्ड बांटते हैं ना, सिमिलरली आपका प्रोफाइल पिक्चर देखते के साथ सामने वाला डिसाइड कर लेता है कि क्या उसको आपसे बात करनी है या नहीं करनी, ठीक है। और प्रोफाइल पिक्चर देख के कई बार स्टेटस पे व्यूज आते हैं ना, तो स्टेटस पे जो छोटा सा प्रोफाइल पिक्चर देखता है उसको देख के डिसाइड करते हैं कि क्या मैं इसकी प्रोफाइल को देखूं या ना देखूं, क्या इससे मैं बात करूं या ना देखूं। तो आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर बहुत जबरदस्त प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। तो प्रोफाइल पिक्चर इस वीडियो के अंदर हमने कवर कर लिया एंड हमने बता दिया आपको कि किस तरीके से आपको अपना इंस्टाग्राम बायो बनाना है। इसको इंप्लीमेंट करिए फटाफट से। मैं आपको अगली वीडियो के अंदर मिलता हूं जबरदस्त कंटेंट के साथ। टिल द टाइम प्ले बैक बड़ा खेलते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आप मुझे बताइएगा कि प्रोफाइल कैसे करना है, ये समझ में आया। इसके लिए मैं थोड़ी और आपको हेल्प कर देती हूँ। यहाँ पे तो सर ने आपकी अपनी माइंड से क्रिएटिव आइडियाज़ लेने के लिए कहा है, लेकिन मैं आपको पर्सनली इस चीज़ से भी गाइड करूँगी कि आप यहाँ पर चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी निच चूज़ करने के लिए भी आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल निचेस एंड हेल्प मी नैरो डाउन एंड सेलेक्ट द माइक्रो निच।
अभी मैं आपको डेमो दिखाने वाली हूँ कि आप कैसे अपनी निच और माइक्रो निच चैटजीपीटी से पूछेंगे और आप यूज़र नेम के कैसे सजेशंस लेंगे, यानी अपना यूज़र नेम आपने क्या चूज़ करना है, इसकी भी आपको आइडियाज़ अगर नहीं आ रहे हैं तो आप वो भी चैटजीपीटी से पूछ सकते हैं, बहुत से सजेशंस मिल जाएंगे। और इसके अलावा हम अच्छे से बायो के लिए भी बेस्ड ऑन द निच, माइक्रो निच एंड द यूज़र नेम हम चैटजीपीटी को अपनी यूज़र नेम और के लिए पूछेंगे। और एक और चीज़ भी मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि अक्सर हम प्रेफर नहीं करते कि अपनी पर्सनल इमेज को एज अ प्रोफाइल पिक्चर डिस्प्ले करें, स्पेशली गर्ल्स, अस गर्ल्स। तो हम आराम से चैटजीपीटी से एआई जनरेटेड इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं और उसको अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप अपने फेस को दिखाएंगे तभी आप ग्रो करेंगे। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन अगर आपकी कंटेंट, आपकी पेज की थीम, आपके पेज को आपने जैसे बनाया हुआ है, अगर वो वैल्यूएबल होगा तो लोग आपको डेफिनेटली फॉलो करेंगे। यू जस्ट डोंट नीड टू शो योर फेस टू ग्रो। हाँ, जो फेस अपना शो करते हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए ग्रो करना ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे फेसलेस चैनल्स हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, जहाँ पे इंसान अपनी पर्सनल अपने आप का फेस नहीं दिखाता है, लेकिन दैट टू दे आर गोइंग रियली गुड। ओके, चलिए मैं चैट जीपीटी मैं मेरी टैब शेयर कर लेती हूँ, जहाँ से मैं आपको चैट जीपीटी का डेमो दे देती हूँ कि आप चैट जीपीटी पे कैसे जाएंगे और फिर आप चैट जीपीटी में कैसे सर्च करेंगे। ठीक है, ये एडिशनल है, ये हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं और ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो मैं इसे आपको बताना चाहती हूँ। तो हम जाएंगे चैट जीपीटी पर और हम ओपन कर लेते हैं हमारी चैट जीपीटी का अकाउंट। जस्ट गिव मी अ मिनट, चैट जीपीटी खुल रहा है। Not sure why it's taking so long. यही है ना, ओके, चैट जीपीटी खुल गया। ठीक है, मैं लॉगिन कर लेती हूँ ताकि आसानी हो। लेट्स लॉगिन टू चैट जीपीटी। ओके, सो मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, तो मैं लॉगिन हो गई हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम टाइप करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे इंग्लिश में ही टाइप करना है, आप उसे रोमन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यानी रोमन उर्दू में भी लिख सकते हैं। चैट जीपीटी यानी आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि मेरी हेल्प करें मेरे इंस्टाग्राम पेज के निच को सेलेक्ट करने में, मुझे बताएं कि कौन से निच टॉप है। ओके, मैं ये रैंडम प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, आप अच्छे से भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये टॉप निचेस दे रहा है इन 2025। सबसे पहले हमारे क्या आ गई, पर्सनल ब्रांडिंग एंड सेल्फ ग्रोथ के बारे में आ गया, यानी इसमें आप क्या क्या बना सकते हैं, मोटिवेशनल रील, सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स, डेली रूटीन्स, आप इस्लामिक कंटेंट जैसे कुरानिक रिफ्लेक्शन, दुआज, लाइफस्टाइल, पेरेंटिंग, इन सब चीज़ों के बारे में बना सकते हैं। जैसे एआई टूल्स, फ्रीलांसिंग, वर्क फ्रॉम होम के रिलेटेड बना सकते हैं, जिसमें आप टीच कर सकते हैं, चैट जीपीटी, कैनवा, अर्निंग टिप्स, ऐसे। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी दे रहा है, क्योंकि आप एक्सेल विद फातिमा मेरा जो है, इसके पास क्योंकि मैं चैट जीपीटी बहुत यूज़ करती हूँ, तो ऑब्वियसली इट हैज़ माई इन्फॉर्मेशन कि मैं एक्सेल विद फातिमा के नाम से हूँ। ठीक है, एंड पेरेंटिंग एंड मदरहुड है, स्पेशली मुस्लिम मॉम्स के लिए बहुत ईजी और अच्छी निच है, जहाँ पे आप बेबी के टिप्स शेयर कर सकते हो, इस्लामिक पेरेंटिंग, कुछ रेसिपीज़, बेबी बेस्ड कंटेंट, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गया, हेल्थ एंड वेलनेस, मॉडेस्ट हिजाब, अबाया लुक्स, ये सारी चीज़ें, एजुकेशन के बारे में हो गया, ये कोच रिमाइंडर्स हो गया, लाइफ से, ये सारी टॉप नीचे से। अब हम यहाँ करेंगे, इसको कहेंगे, इसमें से एक पिक कर लेंगे। मुझे पर्सनली एआई पसंद है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं चूज़ कर लेती हूँ हेल्थ एंड वेलनेस। ओके, 6th में मुझे माइक्रो निच बताएं। ओके, मैं 6th वाला मैंने चूज़ किया है,
तो इसने हेल्थ और वेलनेस में अब माइक्रो निचेस के बारे में मैं उससे पूछ रही हूँ। माइक्रो निचेस क्या है? मॉडेस्ट फिटनेस फॉर मुस्लिम वुमेन। देखो एक्सरसाइज आइडियाज जो बुरखे या हिजाब में कर सकते हैं, या होम फ्रेंडली वर्कआउट मशीन्स जो हैं इनके बारे में या हमें सजेशन दे रहे हैं, या हलाल वेट लॉस रेसिपीज, लो कैलोरी मील्स, सुन्ना बेस्ड हेल्थ टिप्स, पोस्टपार्टम एंड ब्रेस्ट फीडिंग एंड न्यूट्रिशन के बारे में ये दे रहा है। और ये माइक्रो निच हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसमें से यहाँ पे ये चूज कर लेती हूँ। ठीक है, सुन्ना बेस्ड हेल्थ टिप्स। ओके, अब मैंने चूज कर ली मेरी निच। ओके, के बेसिस पर मुझे यूजर नेम सजेस्ट करें, यूजर नेम सजेस्ट करें। ओके, तो देखें आप सुन्ना बेस्ड हेल्थ टिप्स के हिसाब से वो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि मेरा यूज़र नेम कैसा होना चाहिए। सुन्ना हेल्थ टिप्स या तिब नबवी, नबवी वेलनेस, ये सारी ये सजेशंस दे रहा है। अभी आप इसको ये भी कह सकते हो कस्टमाइज करने के लिए कि अगर आपने अपना नाम इसमें इंक्लूड करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आयशा। ठीक है, अब मैं लिख सकती हूँ आई वॉन्ट अ यूज़र नेम बेस्ड ऑन my micro niche using my name Aisha along with the theme, along with the niche. Okay, तो अब देखें, अब वो कस्टमाइज करेगा। ओके, देखें, सुन्ना विद आयशा, हीलिंग विद आयशा, टिप बाय आयशा, आयशा लिव्स सुना, आयशा सुन्ना टिप्स, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं। मैं बस सजेशंस के तौर पे बता रही हूँ कि ये इतने सारे आपको एग्जाम्पल्स देगा, सजेशंस देगा कि आपको जो अच्छा लगे आप आसानी से इसमें से चूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी यूजर नेम का हो गया हमारे, और हमने निच, माइक्रो निच, यूजर नेम देख लिया। अब हम क्या करेंगे जल्दी से, इसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट बायो पे जाएंगे। अब मैं कहूँगी हेल्प मी मेक अ बायो फॉर माय पेज विथ यूजर नेम। मैं इसमें से यूजर नेम सेलेक्ट कर रही हूँ, सुन्ना विथ क्या है यहाँ पे, कुछ भी एक ले लेती हूँ मैं। सुन्ना, ओके, सुन्ना विद आयशा ले लेती हूँ मैं, जो उसका फर्स्ट वाला एग्जांपल था, सुन्ना विद आयशा। ओके ओके, तो अभी मैंने लिख दिया कि हेल्प मी मेक अ बायो फॉर माई पेज विद यूजर नेम सुन्ना विद आयशा। तो ओके, तो यहाँ पे वो मुझे देखिए कितने अच्छे एग्जाम्पल दे रहा है। हीलिंग थ्रू सुन्ना, तिब नबवी, प्रॉफिटिक हेल्थ, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करती हूँ। हलाल, तैयब एंड नेचुरल रेमेडीज, फॉलो फॉर दीन एंड वेलनेस। ठीक है, ये इसका ऑप्शन 1 है। यहाँ पे ऑप्शन 2 भी है, फॉर मुस्लिम वुमेन मॉम्स, सुन्ना फूड्स, फास्टिंग रेमेडीज, ये सारे बायो के सजेशंस है। अभी अगर मैं चाहूँ तो वो CTA सजेशंस भी दे रहा है। CTA का मतलब क्या होता है? कॉल टू एक्शन, यानी जब कोई इंसान आपकी बायो को पढ़े तो फिर वो या तो आपको फॉलो करे या तो आपको DM करे, राइट? तो मैं लिखूंगी यस इंक्लूड CTA इन माय बायो। ठीक है, मैंने लिखा कि यस मुझे चाहिए कि कॉल टू एक्शन। तो अभी वो मुझे सजेस्ट कर रहा है फॉलो एंड स्टार्ट योर सुनना, ऐसे दे रहा है। लेकिन अगर हम चाहें ना, हम उसको ये भी कह सकते हैं कि आई वॉन्ट यू टू पुट अ कस्टमाइज्ड कीवर्ड फॉर CTA। तो अभी देखें आप, जैसे यहाँ पे CTA के ऑप्शंस ने क्या दिए हैं, जॉइन माई सुन्ना वेलनेस सर्कल, फॉलो मी, ये सारी चीज़ें आप अलॉन्ग विथ योर CTA इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको वो बताऊंगी कि आप यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर भी कैसे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है? एक बार मुझे बता दीजिए मैसेज करके, सारी चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आ रही हैं? ऑलराइट, ओके, लेट्स गो अहेड। अभी मैं जो बता रही हूँ, मैं यहाँ पे ChatGPT को कहूँगी कि आई वांट यू टू क्रिएट एन अमेजिंग प्रोफाइल
picture for me representing the theme of my page. Okay, let's see what does it create. तो यहाँ पे वो चीज़ें मुझसे कंफर्म करना चाहते हैं. देखिए, बिफोर आई क्रिएट द परफेक्ट प्रोफाइल पिक्चर फॉर इंस्टाग्राम, वो कुछ चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं. आपका नेम आपको चाहिए टेक्स्ट में, या लोगो या सिंबल चाहिए, इलस्ट्रेशन किसकी चाहिए, मॉडेस्ट हिजाबी वुमेन की चाहिए, आपको उसका स्टाइल कैसा चाहिए, सॉफ्ट एंड फेमिनाइन चाहिए, क्लीन एंड बोल्ड कलरफुल कैसे चाहिए, और कलर प्रेफरेंसेस भी आपसे पूछ रहा है. मैं बस उसको कहूँगी कि यस, include name, add a logo, colorful, और या फिर एन इलस्ट्रेशन ऑफ वुमेन ले लेते हैं लोगों के बजाय. इंक्लूड नेम एंड illustration of women, and I want the design to be colorful and bold. and vibe क्या होनी चाहिए, कलर पैलेट क्या लेते हैं, मॉडर्न इस्लामिक ले लेते हैं, मॉडर्न इस्लामिक. ऑलराइट, तो मैंने इसको डिटेल्स दे दी. अब आप देखेंगे कि इट विल क्रिएट एन इमेज फॉर मी. ओके, आप फ्री वर्जन में भी चैट जीपीटी का, मैं तो खैर सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल यूज़ कर रही हूँ, पेड वर्जन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप फ्री वर्जन में भी इमेज जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, दिन के 4 इमेजेस आप जनरेट कर सकते हैं फ्री मॉडल से. आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 या 4 से कम, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आप डेफिनेटली फ्री मॉडल से भी, जो फ्री वर्जन होता है चैट जीपीटी का, उससे भी आप अपनी इमेज को जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आप एआई टूल्स को सीखेंगे. तो मेरी एक ट्रेनिंग है एआई टूल्स की, अगर आपने पहले उसको अटेंड नहीं किया है, जो लोग आज सेशन में नहीं हैं और मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ सेशन, मैं उनके लिए कह रही हूँ, अगर आपने चैट जीपीटी की ट्रेनिंग नहीं की है तो प्लीज़ आप मेरी चैट जीपीटी वाली ट्रेनिंग करें, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी. आप चैट जीपीटी को जितना इस्तेमाल करेंगे ना अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी. यहाँ पे देखिए आप, वो इमेज क्रिएट कर रहा है. ठीक है, मैंने उसे मॉडर्न इस्लामिक इमेज बनाने के लिए कहा है. ये एनिमेटेड टाइप सी इमेज बना रहा है. ओके, इसने मेरे चैनल का नाम ले लिया है बाय मिस्टेक, एक्सेल विद फातिमा, क्योंकि मैं पर्सनली उसी की क्रिएट कर रही होती हूँ. बट सुनना विद आयशा आना चाहिए था. मैं उसे कहूँगी कि यहाँ पे यू चूज द रॉन्ग, सी इट्स एन एआई. आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी, कभी कुछ चीज़ें सही नहीं दिखती हैं तो आप प्रॉम्प्ट से उसको एडिट करवा सकते हैं. ठीक है, ठीक है, तो ये मैं बताने लगी हूँ आपको. लेकिन आप ये ऑब्जर्व कीजिएगा कि इतना आपके लिए आसानी है कि आप अगर इसको सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी चीज़ें. ठीक है, not sure why it's not sending the prompt, but anyways, मुझे आपसे यहाँ पे, तो खैर उसने एक्सेल विद फातिमा ले लिया. मैं बस आपको बताने ये चाह रही थी कि आप अपनी बायो के लिए भी यहाँ पे इमेज जनरेट कर सकते हैं. तो आप ट्राई कीजिएगा खुद से, प्ले विद चैट जीपीटी, स्पेंड सम टाइम, आप उसके साथ प्रॉम्प्ट्स दें, आप उसको समझने की कोशिश करें, एंड आई एम श्योर आप, यू विल लव इट. आपको बहुत कुछ खुद से एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलेगा और सीखने का भी मौका मिलेगा, और आपके लिए भी आसानी होगी. चलें, अभी हम, आई होप इट्स क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, मैं चाहती हूँ कि हम कैनवा फॉर एडिटिंग पे थोड़ा बात कर लें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चैट जीपीटी नहीं यूज़ करना चाहते, आप खुद से चीज़ें अपनी क्रिएट करके बनाना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी आप खुद से बनाना चाहते हैं, तो आपको कैनवा आना ज़रूरी है. तो हम थोड़ा कैनवा की ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम रिमेनिंग वाले चीज़ें करेंगे. तो दिस इज़ अ बिग ट्रेनिंग.
इट्स ऑलमोस्ट 21 मिनट्स की है, तो क्योंकि मैं 1.5 पे प्ले करूँगी तो इट माइट टेक 10-15 मिनट्स। तो हम पहले आज के लिए इसको यहाँ तक देख लेते हैं। और आज का आप सभी का टास्क ये होगा कि अगर आपने इंस्टाग्राम पे अपना पेज नहीं बनाया है तो आप आज उसको बनाने की कोशिश करें। बनाने से मुराद क्या है, आपने अपनी निच को आइडेंटिफाई करना है कि मुझे किस निच पे वर्क करना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वो निच आपने जब चूज कर ली तो आप उसको नैरो डाउन करना है, माइक्रो निच सेलेक्ट करना है, आपको उसको नैरो डाउन करना है कि मेरी पर्टिकुलर थीम क्या होगी। Once you're done with that, the next task I give you is आपको अपना यूज़र नेम चूज़ करना है। यूज़र नेम आपके पेज की थीम को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, एक अच्छा सा बायो बनाना है। बायो आपकी पेज पे इंट्रोडक्शन की तरह होता है कि वाई पीपल शुड फॉलो यू, व्हाट इज़ योर पेज ऑल अबाउट, इन सारी चीज़ों के बारे में आपका बायो होगा। आपको खुद से आइडियाज़ नहीं आ रहे, खुद से समझ में नहीं आ रहा, टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। अभी मैंने आपको डेमो में दिखाया है। इसके बाद आपने अहम चीज़ जो करनी है वो है आपकी प्रोफाइल पिक्चर। यहाँ तक आप करेंगे। आप अगर खुद से कर सकते हैं वेल एंड गुड। अगर आप अपनी प्रोफाइल इमेज खुद से, यानी खुद से इन द सेंस आप चैट जीपीटी की हेल्प लेके बना सकते हैं। अगर आप वो नहीं बना पा रहे हैं तो लेट अस डू दिस शॉर्ट कैनवा ट्रेनिंग फॉर एडिटिंग, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम रिमेनिंग मॉड्यूल्स को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज होता है आज करेंगे, नहीं होता कल कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, बट वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस कंप्लीट ट्रेनिंग एज सोन एज पॉसिबल, ताकि हम अपने इंस्टाग्राम पे वर्क करना स्टार्ट कर सकें इंशाल्लाह। चलें, मैं इसको 1.5 की स्पीड पे मैं 2 पे प्ले करती हूँ, क्योंकि ये 21 मिनट्स का इट्स गोना टेक अ लॉन्ग टाइम, एंड उतना टाइम हम सिर्फ वीडियो पे नहीं वो कर सकते, क्योंकि हमें डिस्कस भी करना है। तो मैं 2 पे प्ले करती हूँ। एक बार आप लोग सुन के बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं आपको क्या करूँगी, 1.5 पे कर दूँगी, ठीक है। चलिए, मैं भी प्ले कर रही हूँ इसको। जानने वाले किस तरह से आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की पोस्ट को, अपनी स्टोरीज को, व्हाट्सएप स्टेटस को, फेसबुक एड्स को, और जिस भी ऐसी चीज़ के अंदर ग्राफिक्स यूज होते हैं, उन हर एक चीज़ को आप किस तरह से बना सकते हो, किस तरह से डिजाइन कर सकते हो, किस तरह से आप बहुत अच्छी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो खुद से और विदाउट नोइंग। फोटोशॉप हो गया, आपका इलस्ट्रेटर हो गया, या जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो आप मार्केट के अंदर सुनते हो, जो ग्राफिक डिजाइनर्स यूज करते हैं, तो उन चीज़ों को बिना आप सीखे आप किस तरह से ऑलमोस्ट उसी लेवल की डिजाइनिंग आप किस तरह से करेंगे, वो हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं यूजिंग कैनवा। आई नो आप में से काफी सारे लोगों को कैनवा के बारे में पता होगा ऑलरेडी, और काफी सारे लोग बिल्कुल नए होंगे इस प्लेटफॉर्म पे, राइट। तो कैनवा एक ऐसी चीज़ है ना जिसको अगर आपको बिल्कुल ग्राफिक डिजाइनिंग का जी भी नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता कि किस तरह से आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, आप किस तरह से कैरोजल्स आपको बनाने हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आप ओके, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि कैन वी स्टार्ट द ट्रेनिंग टुमारो फॉर एडिटिंग। नो वरीज, हम कल भी कर सकते हैं। मैं बस चाह रही थी कि हम चीज़ों को अच्छे से सीख लें। अगर आप लोग बिजी हैं तो मसला नहीं है, हम आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। मुझे बस ये बताइएगा मैसेजेस में कि आपको चीज़ें अच्छे से, जो भी चीज़ें हमने आज कवर की हैं वो अच्छे से समझ में आए। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है रिलेटेड टू बायो, रिलेटेड टू यूज़र नेम, रिलेटेड टू योर प्रोफाइल पिक्चर, किसी भी चीज़ के डाउट्स है तो मुझे पहले बता दीजिए, हम उसको क्लियर कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। अगर आज करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह कल कर लेंगे, बट मुझे पहले आपके डाउट्स क्लैरिफाई करने हैं। मैं ये नहीं चाहूँगी कि मैं बस बताती जाऊँ और आपको समझ में ना आए। मुझे बताएं कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है, चीज़ें समझ में आ गई, जो हमने करने की कोशिश की थी वो सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो किस चीज़ पे, किसी भी चीज़ के डाउट्स है, या फिर आप चाहते हैं कि एडिटिंग का पार्ट हम अभी करें या ना करें, या फिर हम थोड़े और मॉड्यूल्स कर लें, एक दो मॉड्यूल्स और कर लें रिलेटेड टू इंस्टाग्राम, या फिर हम कैनवा एडिटिंग पे फोकस करें। ओके, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि वी शुड स्टार्ट द कैनवा एडिटिंग टुमारो। नो वरीज, इंशाल्लाह हम कर लेते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन माय टीममेट्स। All right. I hope you enjoyed today's session, and it was really beneficial for you and easy to understand. मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये इंस्टाग्राम के सेशंस कैसे लग रहे हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, so that I can plan more content for you in the future. ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व बारकल्लाहु फीकम। Inshallah we'll meet tomorrow, possibly at the same time. Inshallah. Allah Hafiz, and see you in the next session.